मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और वहीं छठ पर्व के अवसर पर स्टेशन परिसर में 3 पंडाल लगाए गए, जहां यात्रियों को आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात हैं। टिकट काउंटर्स पर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर में रेल यात्रियों ने रेलवे की इन सभी व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की है। अचंभित हूँ, इस साल मैंने भीड़ देखा ही नहीं छठ के इस त्यौहार पे, जबकि यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता था। रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है, विशेष करके मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है हमारे यहाँ बिहार में। ज़्यादा सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, किसी भी जगह पे एक्सेस बढ़ गया है, हम लोग किसी भी जगह पे आराम से जा सकते हैं, टिकट्स आसानी से मिल जाती हैं। आने जाने में सभी को सहूलियत मिलेगी, आराम मिल रहा है, लोगों को टिकट लेने में सहूलियत हो रही है, सीट आराम से मिल रही है, साफ सफाई मेंटेन की जा रही है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को बैठने के लिए कोशिश किया गया, अतिरिक्त पंडाल ये सब बनाया गया प्लेटफॉर्म पर। पहले जो ट्रेन कंजस्टेड रूप में यात्री चलते थे, अब सुविधाजनक इनके माने सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के तहत अच्छे से लोग सफ़र कर रहे हैं। हम टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी हो रही है। हर ढंग की सुविधा, सुख सुविधा लगभग अभी तक मिल रहा है। मोदी सरकार जी जो ट्रेन चलाए हैं उसके तहत बहुत लोगों को फायदा है इससे, और अच्छे ढंग से लोग यात्रा कर रहे हैं। उधर कटिहार रेलवे स्टेशन पर घर लौट रहे यात्रियों ने बताया कि पहले ट्रेनों में सफाई की स्थिति ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर है। ट्रेनों में साफ सफाई और व्यवस्था में काफी सुधार है। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों के चलते भीड़ भाड़ में भी कमी आई है और सफर अब आरामदायक हो गया है। पहले के बनस्पत हम लोग यात्रा करते तो साफ सुथरा नहीं मिलता, अभी आपके साफ सुथरा में काफी प्रगति हुआ है। जैसे पूजा चल रहा है और भीड़ भाड़ का पहले रहता था, लेकिन अभी जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उससे ऐसा भीड़ भाड़ का कुछ एहसास नहीं हो रहा। अभी हम ट्रेन से आए हैं, काफ़ी सुविधाजनक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, यात्रा के दृष्टिकोण से भी। रेलवे अच्छा इम्प्रूव कर रहा है और भविष्य में और अच्छी सुविधाएं कटिहार वासियों और तमाम इधर रेलवे यात्रियों को मिले। सब सुविधाएं, पानी साफ सुथरा, लेटरिन बाथरूम सब साफ है। और निशांत राय इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, किस तरह से हम तैयारियां देख पा रहे हैं? छठ अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में छठी मैया के दर्शन करने के लिए किस तरह से बिहार के अलग अलग राज्यों तक पहुंचने के लिए तैयारियां की हैं रेलवेज ने? देखिए, बिल्कुल छठ महापर्व की कल से शुरुआत हो जाएगी। नहाए खाए से कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और फिर ये 36 घंटे का जो व्रत है उसके बाद से ये चलेगा। और कहा जा सकता है उसको लेकर रेलवे ने जो तैयारी की थी वो धरातल पर नज़र आ रही है। इस समय मैं नई दिल्ली स्टेशन एरिया के होल्डिंग एरिया में मौजूद हूँ और आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि होल्डिंग एरिया की एक बार तस्वीर वो जो है वो दिखाएं। सबसे पहले डिजिटल बोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर लगातार कौन कौन सी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। होल्डिंग एरिया में ऐसे कई बोर्ड्स लगाए गए हैं जिन पर ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, ट्रेन के आने का समय क्या है। दूसरी तरफ कैमरा घुमाने के लिए कहूँगा कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पेशल ट्रेन है मैनुअली उनके बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है। 04098 HPO फेस्टिवल स्पेशल हसनपुर रोड कानपुर गोंडा के लिए वो जाएगी, 9:30 बजे जाएगी और उसको मैनुअल जो है अपडेशन किया जा रहा है। पूछताछ केंद्र जो है वहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर और समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इस पूछताछ केंद्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जैसे आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जो पुराना गेट था, एंट्री गेट, हालांकि होल्डिंग एरिया की वजह से सभी गेटों के फिलहाल क्रमांक बदले हैं, गेट नंबर 10 के पास, तो सभी लोग यहाँ से पूछताछ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं।
सामने आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है अनारक्षित यात्री टिकट तथा स्टेशन प्रवेश के लिए। खासकर अगर बात की जाए तो ये बनाया इसलिए गया है जिन लोगों के पास रिजर्व कैटेगरी का टिकट नहीं है वो वहाँ पर जाएं अनरिजर्व कैटेगरी में, और वहाँ पर जाकर वो लोग जो है अपना जो टिकट है वो कटाएं जनरल टिकट, और वहाँ से क्रमवार उनको आरपीएफ जो है बहुत कम समय में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर वो जाता है, और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर यात्री आसानी से पहुंच सकें, धक्का मुक्की ना हो, और इसके लिए रेलवे ने जो है पूरी तैयारी की है। और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, चाहे 21 तारीख की बात करें 1.5 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की, पिछली बार से 5% ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की। 22 तारीख की बात करें तब भी 160 से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की, पिछली बार से 7% से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से रेलवे की तैयारी है, पिछली बार से अधिक यात्री जो है यात्रा रेलवे कर की रहे हैं, व्यापक तैयारी इस बार नजर आ रही है। बावजूद भी अतिरिक्त ट्रेनों के साथ साथ अतिरिक्त बोगियां भी ट्रेनों में लगाई जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी निशांत आपसे बात करना चाहेंगे। इससे पहले आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे थे, आज आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और लगातार रेलवे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इस बार क्या नए मेजर्स लिए गए हैं, नई तैयारियां की गई हैं, और सीसीटीवी के जरिए किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, सीसीटीवी पहले भी रेलवे स्टेशन पर लगा रहता था, लेकिन इस बार जो सबसे अलग बात है, सबसे पहले मैं एक सीसीटीवी आपको दिखलाना चाहूँगा कि होल्डिंग एरिया में जो लगा है, सीसीटीवी के साथ साथ इसको एआई से कनेक्ट किया गया है ताकि चेहरों को आसानी से पहचाना जा सके, और जो अगर कुछ अनहोनी होती है तो कार्रवाई की जा सके। एआई का इस्तेमाल इस बार रेलवे में सुरक्षा के लिए किया गया है। बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, स्काउट गाइड के जवान तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरपीएफ के जवान लोगों को रास्ता भी बता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पुलिसिया व्यवहार को लेकर हमेशा लोगों का सवाल उठता है, लेकिन आरपीएफ के जवान जो है इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन और लोगों की मदद कर रहे हैं, बेहद शालीनता से पेश आ रहे हैं, और लोगों को क्रमवार लाइन में लगाकर भेजा जा रहा है। और जो हमने आम लोगों से प्रतिक्रिया ली थी तो सभी लोग आरपीएफ के व्यवहार से और जो स्थानीय पुलिस है उसके व्यवहार से काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि बहुत अच्छे से व्यवहार किया गया है और कम से कम समय में लोगों को उनकी ट्रेनों में पहुंचाया जा रहा है ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। साथ ही मान लीजिए निशांत, अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है, जिस गंतव्य पे उसको पहुंचना है, उसके लिए किस तरह की तैयारी रेलवे ने की है? अगर कोई ट्रेन लेट है उस लिहाज से किस तरह से, ताकि लोगों का जो यात्रा का अनुभव है वो सुगम, सुलभ और यादगार रहे, क्या तैयारी है रेलवे की? देखिए, अगर ट्रेन छूट जाती है, चूंकि मैक्सिमम जो पैसेंजर इस समय जाते हैं सब अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनकी वजह से स्टेशन पर काफ़ी भीड़ नजर आती है। उस भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की ओर से होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, और अगर आपकी ट्रेन छूट जा रही है तो लगभग हर 1.5-2 घंटे में एक नई ट्रेन जो है वो रवाना की जा रही है। और 1.5-2 घंटे भी ज़्यादा है, जब तक ट्रेन में सफाई होती है केवल उतना ही समय लिया जा रहा है, फिर दूसरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से लगातार ट्रेनें रवाना की जा रही हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। कुछ इसी तरीके की तैयारी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे भी की गई है, और ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं उनमें कोचेस जो अलग से जोड़े गए हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। और अनारक्षित टिकट के समय जगह जगह काउंटर जो बनाए गए, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से डिजिटल बोर्ड बनाया गया है, मैनुअली बोर्ड बनाया गया है, इन पर अपडेट किया जा रहा है कि ये ट्रेन अब इतनी देर में जाएगी। तो लोगों को पर्याप्त समय मिल रहा है समझने का कि अगर उनके रूट की भी ट्रेन छूटती है तो आसपास के किसी स्टेशन पर जो अगली ट्रेन है उसके माध्यम से जा सकते हैं। इसी के चलते यात्री जो है रेलवे की तैयारी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हर एंगल से कहीं ना कहीं रेलवे इस समय तैयार नजर आ रहा है, और यात्रियों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाए, सुरक्षा के लिहाज से, फिर स्वच्छता के लिहाज से या स्वास्थ्य के लिहाज से, हर तरीके से इस समय रेलवे जो मंत्रालय है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है कि छठ पर्व रेल यात्रियों का सुगम, सुलभ और सुरक्षित बीते। फिलहाल निशांत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सही कहा भावना, स्वच्छता, सुरक्षा और स्पीड के साथ आप पहुंचे छठी मैया का आशीर्वाद लेने अपने अपने जो जिले हैं बिहार के वहाँ। लेकिन आइए